In progress. तो सभी का स्वागत है इस 3 दिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज दूसरे सत्र में। तो कल के सत्र में हम लोगों ने अवश्य ही किस प्रकार से हमारे हाथ में हमारे शरीर के सारे ऑर्गन अलग अलग जगह पर उपस्थित हैं, हम लोगों ने देखने, जानने और समझने का प्रयास किया। और कल के सत्र में हम लोगों ने शरीर के सामने के अंगों को देखा था, शरीर के सामने के अंगों को देखा था और समझा था किस प्रकार से हमारे हाथ में है। आज आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देखने का, जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमारे शरीर के सभी अंगों का जो लोकेशन हम लोगों ने देखा, उसके ऊपर किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए, आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। कल के सत्र में आप सभी को अवश्य ही कुछ सामग्रियों को लेके आने के लिए कहा गया था। आशा करता हूं कि आप सभी लोग लेके उपस्थित हुए होंगे। और आज उन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए ये देखने का प्रयास करेंगे। आज मैं धनबाद में नहीं हूं, मैं कहीं बाहर हूं। मैं आप लोगों से पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। मैं कहीं बाहर हूं तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी वीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे उतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं इंस्टीट्यूट की जैसा। हाँ, तो क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप लोगों को सही सुनाई दे रहा है? क्योंकि नेटवर्क पे और का भी इशू हो सकता है, वीडियो विजुअल यानी देखने का भी समस्या थोड़ा हो सकता है। यदि सही सब कुछ दिख रहा है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, क्या सही सब कुछ दिख रहा है? हाँ, सही दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। जी, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमारा शरीर जो कि पंच महाभूतों से मिल के बना है, हमारे शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और हम लोगों ने कल इसके बारे में देखा कि किस प्रकार से पूरा एंटायर क्रिएशन जैसा बना है, उसी अनुसार उसी अनुसार ये हमारा शरीर भी बना है, यानी समानता का सिद्धांत, उसको हम लोगों ने कल समझा था। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के आधार पे हमारा, न केवल हमारा शरीर बल्कि पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और उसी समानता के सिद्धांत के आधार पर हमारे शरीर के पंच महाभूत हमारे शरीर में अवेलेबल है। राइट? तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे अधिक पाया, उसकी मात्रा सबसे अधिक है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? जिसको पता है जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। हाँ, हाँ, परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी जल तत्व। जल तत्व, ये जल तत्व ही है जो ना केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है, जिसकी भागीदारी 70% है। 70%। आप पृथ्वी को देखिए कि हमारी पृथ्वी के 70% भाग में जल ही जल है। बाकी 30% में सारे एलिमेंट हैं। एज इट इज हमारे बॉडी में भी जल की भागीदारी 70% है, और बाकी सारे एलिमेंट के 30%, 30% भागीदारी है। राइट? 30% भागीदारी है। तो इस जल तत्व को इस जल तत्व को अपने बॉडी में हम किस प्रकार से संतुलित रखें, किस प्रकार से यह जल तत्व हमारे शरीर में
संतुलित रहे, और ना यह ज्यादा हो, ना यह कम हो। और जब जल तत्व हमारे शरीर में संतुलित है, रहेगा, तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये जितने भाग को संभालने का काम हो रहा है, उतने बीमारियों से हम बचे रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम लोगों ने जल तत्व को संतुलित कर लिया, तो एटलीस्ट 70% बीमारियों से हम बचे रहेंगे। राइट। 70% बीमारियां हमारे शरीर में होगी ही नहीं। राइट। तो अवश्य ही हमें जल तत्व संतुलित करने का काम करना चाहिए। और पता है, इस जल तत्व को संतुलित करने के लिए प्रकृति ने हमारे बॉडी में एक जुड़वा ऑर्गन दिया है, जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है। ये हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है, और ये जुड़वा है। और ये मैं कह रहा हूँ, ये शरीर के पीछे है। अभी कौन सा ऑर्गन है बताइए मुझे चैट बॉक्स में। कौन सा ऑर्गन है? हाँ, परफेक्ट। किडनी। हाँ, परफेक्ट। किडनी। ये किडनी ही है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है। यदि हमारा किडनी स्वस्थ रहे, हमारी किडनी स्वस्थ रहे, हम 70% बीमारियों से बचे रहेंगे। यदि हमारी किडनी बीमार है, यकीन मानिए, तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में होती है। हाँ। तो इस किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, किडनी नेचुरल तरीके से कैसे स्वस्थ रहे, आज हम लोग क्लास के अंत में उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रखा जा सकता है, किडनी से संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है, नेचुरली हम कैसे किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं क्लास के अंत में। राइट। जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे, वो लोग सीख के जाएंगे। अब बीच में जो लोग चले जाएंगे उसका क्या। राइट। तो क्लास के अंत में किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अपना सकते हैं, आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कब होगी? क्लास के अंत में मैं आप लोगों को ये जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से किडनी को हम डिटॉक्स करें, वो भी घर में, और सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला को अपनाते हुए। यदि समय समय पर हम लोगों ने इसे डिटॉक्स किया, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा समय दिया और इसको स्वस्थ रखा, हम 70% बीमारियों से ऐसे ही बचे रहेंगे। राइट, ऐसे ही बचे रहेंगे। तो इस फॉर्मूला को अवश्य सीख के जाना है। क्लास के अंत में मैं इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो आज का सत्र, आज का सत्र टोटली प्रैक्टिकल का है। हाँ, पहले हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देख लेते हैं, उसका लोकेशन कहाँ है हमारे शरीर में, इसको समझ लेते हैं। तत्पश्चात हम लोग चलेंगे प्रायोगिक क्लास के लिए, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैंने कल आप लोगों को अवश्य ही बताया था कि किसी भी विधा को सीखने और सिखाने की कला कैसी होती है, कैसे सीखते हैं चीजों। हाँ, आप लोगों को अवश्य याद होगा कि मैंने तीन चीज बोला था। राइट। तीन चीज बोला था, क्या क्या? कान का प्रयोग, चीजों को हम अच्छे से सुने, है ना। और दूसरा क्या बोला था? हाथ का प्रयोग, कि हम चीजों को नोट डाउन करें, हमारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। राइट। और तीसरा बोला था आंखों का प्रयोग, देखते हुए दिखाते हुए हमें सीखना है। राइट। देखते हुए दिखाते हुए हमें सीखना है। हाँ, विजुअल लिसनिंग, बिल्कुल। हमें अवश्य देखते हुए दिखाते हुए सीखना है। आंखों का प्रयोग, हाँ। जब तक जब तक सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट नहीं होता है, चीजें इस कान से इस कान तक होती रहेगी। राइट। इसलिए अवश्य ही हम प्रयास करें कि हमारा कैमरा ऑन रहे, क्योंकि हम लोग फिजिकली तो ज्वाइन किए हैं नहीं, हम लोग डिजिटली ज्वाइन किए हैं। भारत के अलग अलग कोने से, जहां तहां से हम सभी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने का हम लोगों ने काम किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो
नियम है, अवश्य हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ताकि हम चीजों को अच्छे से सीख पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन किया। अभी चूंकि आज प्रायोगिक क्लास है, हम प्रैक्टिकल करेंगे, हाथ के हाथ दिखाते हुए चलेंगे। हाँ, यदि किसी की गलती पकड़ी गई तो उसे बताया जाएगा ना कि भाई आप गलती कर रहे हैं। हाँ, राइट, इसीलिए कैमरा मैंने ऑन करने के लिए कहा। चलिए, ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है। इसका लोकेशन कहाँ है, किस प्रकार से है, वो अभी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हमारे शरीर के पीछे दो ऑर्गन और हैं, दो ऑर्गन और हैं। और ये दो ऑर्गन कौन से ऑर्गन हैं, क्या नाम है उसका, कौन से ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे है? मैंने एक तो बता दिया, तीन ऑर्गन था इंपॉर्टेंट, उसमें से एक बता दिया। हाँ, अभी जो बाकी के दो ऑर्गन हैं वो कौन से ऑर्गन है मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए। हाँ। हम्म। स्पाइन, परफेक्ट, स्पाइन है, सही बात है। और आगे, और कौन सा ऑर्गन है बताइए मुझे। हम्म। और कौन सा ऑर्गन है? स्पाइन, हाँ स्पाइन तो है ही। हाँ, स्पाइन हो गया, और किडनी हो गया, एक और है, लीवर तो सामने होता है। नेक, नेक ऑर्गन नहीं है, शरीर का भाग है। नहीं। हम्म। हाँ, हार्ट सामने होता है। हाँ, गलत जवाब। नहीं किसी को पता है, अच्छा, हमारे पुराने स्टूडेंट। स्पाइन और किडनी, हाँ स्पाइन किडनी तो है ही। नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर। ब्रेन। हाँ, हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर ब्रेन होता है। जब रीढ़ की हड्डी पीछे है तो ब्रेन कहाँ पे रहेगा, वो भी तो पीछे ही रहेगा। हाँ, राइट। तो ये किडनी, स्पाइन और ब्रेन, ये शरीर के पीछे पाए जाने वाले ऑर्गन। सामने तो फेस होता है ना, सामने ब्रेन नहीं होता, सामने फेस है। ब्रेन कहाँ है, इधर है, इधर है, राइट। तो ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे हैं, और इसका लोकेशन किस प्रकार से हमारे हाथ में है, हमारे हाथ के पीछे है। अभी हम लोग इसको देखने का काम कर, समझने का काम, राइट। चलिए, देखिए, पहले हम लोग चलते हैं पीपीटी के ऊपर, यानी स्लाइड के ऊपर, उससे अधिक समझ में आएगा। ये देखिए, ये शरीर के हमारे हाथ के पीछे का भाग है। हाँ, और कल हम लोगों ने देखा था कि अंगूठे के अग्रभाग, अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी ऑर्गन मिलेंगे, हमारे हेड के सभी सभी ऑर्गन मिलेंगे। तो नाखून के नीचे का जो ये वाला भाग है ना, यहां पर ब्रेन का लोकेशन मिलेगा। ये वाला ब्रेन है, राइट, ये वाला ब्रेन है। हाँ, ये वाला ब्रेन है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रेन कहाँ है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर है, राइट। तो यहीं से रीढ़ रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है इस प्रकार से। ये देखिए, ये देखिए, यहां से लेके यहां तक सर्वाइकल वर्टिब्रा के सभी वर्टिब्राज मिल जाते हैं। ये थोरासिक वर्टिब्रा है, और थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ मिलेगा, यहाँ पर लंबर, लंबर, इधर सेक्रल एंड कॉक्सिक्स, राइट, इधर सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। तो इस प्रकार से, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सारे लोकेशन हमें मिल जाते हैं, रीढ़ की हड्डी के सारे लोकेशन हमें मिल जाते हैं। अभी अराउंड थोरासिक का एंड और लंबर का शुरुआत जहां पर होता है, उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है, उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है। हमारे हाथ में ऐसे ही किडनी का लोकेशन मिलेगा, ये देखिए, ये वाला जो लोकेशन है ना, ये किडनी का, ये किडनी, और ये किडनी, इधर रीढ़ की हड्डी, हम्म, इधर रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पर ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन। इस प्रकार से, इस प्रकार से शरीर के पीछे के सभी अंग हमारे हाथ के पीछे मिल जाते हैं। शरीर के पीछे के सभी अंग हमारे हाथ के पीछे मिल जाते हैं। किस प्रकार से देखा, किस प्रकार से देखा, ये देखिए, यहां पर ब्रेन, इधर रीढ़ की हड्डी, यहां पर रीढ़ की हड्डी, और यहां पर किडनी, यहां पर किडनी। हम्म। तो
अभी हम लोगों ने शरीर के पीछे के सभी अंगों को देख लिया। यहाँ ब्रेन, इधर रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, और यहाँ किडनी। किडनी को कैसे लोकेट करेंगे, इसका सिंपल टेक्निक है। एक सिंपल टेक्निक है, कैसे करते हैं। उंगली यहाँ पर रखना है, ऐसे करके उंगली रखना है, हल्के हाथों से दबाव देके इसको नीचे लाने का काम करना है। देखिए, ऐसे करके नीचे जब लाएंगे ना, तो एक जगह पर उंगली आके रुक जाती है, उसके आगे नहीं जाएगी। हाँ, यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। जहां पर उंगली ब्लॉक हो जाए, उंगली ब्लॉक हो जाए, वही लोकेशन किडनी का होगा। वही लोकेशन किडनी का होगा। फिर इसमें भी ऐसे करके उंगली रखिए, हल्के हाथों से दबाव दीजिए। जहां पर किडनी, जहां पर उंगली ब्लॉक हो जाए, वही लोकेशन किडनी का होगा। मतलब दोनों लोकेशन ये जो है, ये किडनी का है। ये दोनों लोकेशन किडनी का है। राइट। तो मुझे लगता है कि मैंने जो है आप लोगों को अच्छे से समझाया। आप लोगों ने समझा भी होगा कि शरीर के सभी लोकेशन हमारे हाथ में किस प्रकार से हमें मिलेंगे। यदि सभी लोग समझ चुके हैं, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, वाई लिखिए। क्या आपने समझ लिया? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। यदि कोई अभी भी नहीं समझा, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, कल की तरह आज के सत्र का भी रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगा। हाँ, कहाँ मिलेगा? तो ये मैंने बता दिया था कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध होगा। और जब यह अपलोड हो जाता है, तो थोड़ी ही देर में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका लिंक भेज दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को अपने हाथ में कहाँ पर है ये देख लिया। अब हम लोग तैयार हैं प्रैक्टिकल के लिए, प्रायोगिक क्लास के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था। आशा है कि आप सभी लोग लेके आए होंगे। जिसके पास है, जस्ट शो मी इन द कैमरा। मुझे दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। जो लोग लेके आए हैं, दिखाइए मुझे कैमरे में। हाँ, आशा जी के पास है, हाँ। ठीक है। और देवराम चौहान जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट। वीवो जी, हाँ ठीक है। और दिखाइए बाकी लोग, जो सामग्रियों को लेके आने के लिए कहा गया था। हाँ, देख लिया मैंने, वीवो जी, हाँ। डोली दीक्षित जी, अरे वाह, आपने तो थाली सजा के रखी है। परफेक्ट। और और किसी के पास है कि नहीं? जर्नी में है, नो प्रॉब्लम। अब इस चीजों को देखिए अच्छे से, है ना? हाँ, दूसरे स्क्रीन में देखूं किसके पास है। और अच्छा, एम वसीम, हाँ ठीक है, देख लिया आपका। राजेश गुप्ता जी, आपका भी देख लिया, हाँ ठीक है। और संतोष कुमार साहू जी, हाँ हाँ ठीक है, देख लिया, देख लिया। ठीक है। और वीवो जी, अभी वीवो कौन सा नाम होता है? वीवो से समझ में तो आएगा नहीं मैं किसको बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है। तो कुछ लोग लेके आए हैं, सभी लोग लेके नहीं आए, डोंट बी, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग लेके आए हैं, हाँ, साथ के साथ अभी प्रैक्टिकल करके देखना है। जो लोग नहीं लाए हैं, अभी चीजों को देखना है, समझना है, और कल सामग्रियों को लाके प्रैक्टिकली अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करके देखना है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर, कल की क्लास को ज्वाइन नहीं किया था? जस्ट टाइप मी। हाँ, जो लोग आज ज्वाइन किए हैं, कल की क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, छूट गया था। हाँ, अच्छा, कुछ लोग हैं, कुछ लोग भी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कल के रिकॉर्डिंग को जरूर वॉच करना है। कल का रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में दोबारा भेज दिया जाएगा, उसको जरूर वॉच करना। और मैंने कल एक नोटिफिकेशन दिया था कि ग्रुप को आज खोला जाएगा। क्योंकि मैं आज जर्नी में था तो ग्रुप को खोला नहीं। हाँ, तो कल मैं ग्रुप को खोलूंगा। जो भी होमवर्क बताया गया था, जो क्विज के लिए बोला गया था, वो कल आप लोग शेयर कर सकेंगे। ठीक है। तो जो लोग उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, मैं ग्रुप का लिंक दे देता हूँ इधर। हाँ, मैं इधर ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। वही ग्रुप खुलेगा, दूसरा ग्रुप खुलेगा नहीं। इसमें कितना मेंबर आ सकता है? हाँ, अभी मेंबर आ सकते हैं। हम्म तो मैं यहाँ पे ग्रुप का लिंक जो है आपके चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, आपके चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक चल गया, इसी ग्रुप को खोला जाएगा। ठीक है। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, नो प्रॉब्लम। जो नहीं ज्वाइन किए, डायरेक्टली लिंक से आए हुए हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। तो चलिए, उन सामग्रियों को प्रयोग में कैसे लाएंगे, किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट देंगे, हम लोग एक एक करके देखने का, जानने का, समझने का प्रयास करें। क्या क्या लाने के लिए कहा गया था? एक लौंग था, है ना? लौंग था।
काली मिर्च था, मटर के दाने थे, मेथी के दाने थे, राजमा था, और 1 इंच का पेपर टेप और ½ इंच का पेपर टेप। इतना ही चीजों को बोला था कि इन चीजों को लेके आना है, और इसी के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकल इन सभी चीजों को अप्लाई करके देखेंगे कैसे हम अपने सभी ऑर्गन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए, अभी इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके अलावा कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट भी होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रयोग किया जाता है, ये सूजो क्रीम के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। और एक विशेष प्रकार की जिम्मी होती है लकड़ी की, इसका प्रयोग किया जाता है। और एक करेला जैसी दिखने वाली जिम्मी होती है लकड़ी की, इसे करेला जिम्मी के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। राइट, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इन सभी चीजों को मिला के हम ट्रीटमेंट देने का काम अभी सीखेंगे। ये सब चीज जो है आपको बाजार में 30-40 रुपए के आसपास में, एवरेज 40 रुपए के आसपास में मिल जाता है, हर जगह पे अवेलेबल है। हाँ, ना ना कहीं मिले तो मेरे यहाँ से मंगा लेना। हाँ, मिल जाएगा। ठीक है। तो इन चीजों का प्रयोग हमें करना है। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले अपने हाथ और पैर के लोकेशन को देखा था, जाना था, समझा था। अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि किसी के घुटने में दर्द है, राइट, किसी के घुटने में दर्द है, तो उसका लोकेशन क्या होगा? सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है, मुझे लोकेशन दिखाइए कैमरे में। किसी के घुटने में दर्द है और सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है, तो क्या लोकेशन होगा? कैमरे में दिखाइए मुझे। हम्म। हाँ, सुनील कुमार जी, परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, मनीषा जैन जी, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, सही बताया। और मधु कुमारी, हाँ, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी, हाँ, ठीक है, परफेक्ट। आशा जी, सेम साइड मिडिल फिंगर होता है। हाँ, 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 सेम साइड मिडिल फिंगर, हाँ, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, परफेक्ट। तो मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट जो है, ये क्या होगा? घुटने के दर्द के लिए होगा, है ना, घुटने के दर्द के लिए होगा। अभी देखिए, हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए 4 टेक्निक यूज करने वाले हैं, 4 प्रकार से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसे तो टेक्निक बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मुख्यतः 4 तरह से हम ट्रीटमेंट देंगे। ये प्रभावी है, ये प्रभावी है। अभी क्या करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हम कहीं जा रहे थे, किसी को घुटने में दर्द मिला, अब उसको राहत देने के लिए हमने ट्रीटमेंट देना है, हमारे पास कुछ अभी अवेलेबल नहीं, तो कैसे करें? हाथ से यहाँ पकड़ेंगे, उंगली से पकड़ेंगे, थोड़ा सा दबाव देंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे। राइट, इसको ट्विस्ट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? उसको थोड़ा सा तेज दर्द होगा इस जगह पर, यहाँ पर तेज दर्द होगा। और जब इस प्रकार से हम जो है स्टिमुलेट करते हैं, मैक्सिमम 20 टाइम्स, 20 बार, अधिकतम 20 बार हम इसके ऊपर दबाव देते हैं, तो उस व्यक्ति को दर्द में इंस्टेंट इफेक्ट दिखता है, तुरंत आराम मिलता है। राइट, तुरंत आराम मिलता है। तो ये हो गया कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमने ट्रीटमेंट दे दिया। हाँ, फिर भी हमने ट्रीटमेंट दे दिया, कैसे? उंगलियों का प्रयोग करते हुए। दूसरा दूसरा टेक्निक है कि यदि हमारे पास यह जिम्मी है, तो हम इस जिम्मी के इस भाग का प्रयोग कर सकते हैं, इस भाग का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस भाग का कैसे प्रयोग किया जाएगा? हम इसको घुटने वाले लोकेशन के ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से स्टिमुलेट करेंगे। राइट, हल्के हाथों से स्टिमुलेट करेंगे, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और यदि हमारे पास सूजोक रिंग है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सूजोक रिंग क्या करना है? इसको यहाँ पे लगाना है, लोकेशन के ऊपर लाना है, जस्ट रोल अप, इसको रोल करना है, इसको रोल करना है, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तीसरा तरीका देख लिया। हाँ, तीसरा तरीका देख लिया। नंबर फोर्थ, चौथा तरीका, चौथा तरीका सबसे प्रभावी तरीका है मेथी पट्टी का प्रयोग करना। राइट, मेथी पट्टी का प्रयोग करना। और मेथी पट्टी बनाते कैसे है, इसका पर्टिकुलर वीडियो हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। हाँ, चैनल पेज के ऊपर जाइए और सर्च करिए नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन। आपको मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मिल जाएगी। राइट, देखिए, 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से मेथी दाना को चिपकाना है। हाँ, और इसको
इस लोकेशन के ऊपर चारों बगल से लगा देना है, ऐसे करके चारों बगल से चिपका देना है। ये देखिए चारों तरफ से लग गया। हाँ, चारों तरफ से लग गया। अभी इसके ऊपर दबाव देना है। राइट, इसके ऊपर दबाव देना है। ठीक है, कितना बार दबाव देंगे ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, कितना बार दबाव देना है। मैक्सिमम 20 टाइम्स, 20 बार दबाव देना है। हाँ, 20 बार दबाव देना है। हम्म। एक क्लास में ऐसा हुआ कि मैंने ये बताया ही नहीं कितनी बार दबाव देना है। राइट, भूल गया, मैं किसी कारणवश मैं भूल गया कि दबाना कितना बार है। अभी डे 3 के क्लास में कंप्लेन आता है कि सर, आपने जो मेथी पट्टी लगाने के लिए बोला था ना, वो तो मैंने लगाया, लेकिन मेरे उंगली में स्वेलिंग आ गया। बोला भाई, मेथी पट्टी लगाने से उंगली में स्वेलिंग तो आती नहीं है, तुमने किया क्या? बोला इसको लगाया और बैठ के 2 घंटे तक खूब दबाया। तो ऐसा भी होता है। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है। मैंने कहा भाई, अब तो जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ेगा, अब तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया एक ही बार। हाँ, तो ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, 20 टाइम्स दबाना है, 20 बार दबाना है। इस मेथी पट्टी को हम लोग 24 आवर तक के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 24 घंटे के लिए यहाँ पर लगाए रख सकते हैं। 24 घंटे बाद हम क्या करेंगे, इस मेथी पट्टी को निकालेंगे और क्या करेंगे, मेथी को क्या करेंगे, सब्जियों में डाल के खा जाएंगे। क्या करेंगे, फेंक देंगे। ये वेस्ट है। राइट, इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है ना। इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑर्गन को हील करने में लग चुकी है। तो यह वेस्ट है। आप देखेंगे जब इसको फेंकेंगे ना, हाँ, जब इसको आप फेंकेंगे, इसमें कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं निकलेगा। नॉर्मली हम लोग किसी भी सीड को जब फेंकते हैं और उसमें पानी वगैरह पड़ता है तो उसमें क्या होता है, स्प्राउट आता है, अंकुर आता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं आएगा। ये प्रमाण है कि इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। राइट, तो ये 24 घंटे के लिए यहाँ लगाया जा सकता है। और दिन भर में 3 से 4 बार हम इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। वन टाइम में कितनी कितनी बार प्रेशर देना है, मैक्सिमम 20 टाइम्स। ठीक है, तो ये 4 टेक्निक हमने अप्लाई करना है। हम हाथ पैर के सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। जैसे नी के लिए यहाँ लगा दिया, सीन के लिए इधर लगा दिया, एंकल के लिए इधर लगा दिया, थाई के लिए यहाँ लगा दिया। अभी हैंड में जब करना है, रिस्ट के लिए इधर, हाँ, फोर आर्म के लिए इधर, एल्बो के लिए इधर, आर्म के लिए इधर। शोल्डर के ऊपर ट्रीटमेंट देना हो तो हमें उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिप के ऊपर ट्रीटमेंट देना हो तो हमें उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एज इट इज इन उंगलियों में, एज इट इज इन उंगलियों में। राइट, तो 4 प्रकार के टेक्निक हम लोगों ने इस्तेमाल किया और हाथ और पैर के सभी अंगों के ऊपर, सभी भागों के ऊपर ट्रीटमेंट देने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया। यदि समझ में आया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, वाई लिखिए, क्या समझ में आया सभी को। हाँ, कैसे ट्रीटमेंट देना है, चैट बॉक्स में लिखिए, वाई लिखिए। हाँ, परफेक्ट, बहुत अच्छा। यदि किसी को समझ में नहीं आया, डोंट बी वरी, इसका रिकॉर्डिंग है। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग है, उसको देखिए, एक बार दो बार देखिए, फिर भी समझ में ना आवे तो कल Q&A सेशन है। राइट, कल Q&A सेशन है, तो कल के सत्र में पूछ लेना है। ठीक है, कल के सत्र में पूछ लेना है। कल हो सकता है कि Q&A सेशन ना रहे। यदि यदि रहेगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यदि नहीं रहेगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ग्रुप में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये सीख लिया, समझ लिया। राइट, यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं हम लोग 5वीं उंगली, 4 बड़ी उंगलियों को कंप्लीट किया, चलते हैं 5वीं उंगली। राइट, 5वीं उंगली। 5वीं उंगली में, 5वीं उंगली में हमने क्या देखा था कि यहां पर अंगूठे का, अंगूठे के अग्रभाग में हमारे फेस के सारे ऑर्गन हैं, हमारे माथे के सारे ऑर्गन हैं। राइट, और हम लोगों ने ये भी ढूंढ के निकाला था कि किस प्रकार से ऑर्गन को लोकेट किया जाएगा। हाँ, रोकेट इसका है ना, रिकॉर्डिंग है। शायद आज आपने पहली बार ज्वाइन किया। मैंने कल के ही सत्र में ये बताया था कि तीनों सत्र का रिकॉर्डिंग, क्लास में दिखाया जाने वाला PDF और इसका सर्टिफिकेट, तीनों चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। कुछ भी नहीं लिया जाएगा इसके लिए, ये फ्री में है, हमेशा से फ्री में रहा है और आगे भी फ्री में रहेगा। हाँ, ठीक है। तो ये अंगूठे के अग्रभाग में हम माथे के ऑर्गन को लोकेट करने के लिए हम लोगों ने नाक के टिप को पहले ढूंढ के निकाला। हाँ, उसको मार्क करिए, चलिए।
जिन लोगों ने कल सीख लिया था, मार्क करिए कि अंगूठा का टिप कहाँ है। हाँ, कहाँ है, हमारे हमारे नाक का टिप कहाँ है, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में। ये ढूंढ के निकाल लिया, ये ढूंढ के निकाल लिया। अभी देखिए, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या प्रयोग में लाना है। क्या प्रयोग में लाना है, नाक का जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से देखिए। कैसा है, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला, है ना। नीचे फैला हुआ ऊपर पतला, ऐसा ही नाक सभी का। किसी का ऐसे तो नहीं नीचे पतला है ऊपर फैला हुआ है? ऐसा तो नहीं है। सभी का ऐसे है, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला। राइट। तो क्या करना है, इससे मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है। हाँ, प्रकृति ने इससे मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध करवाया है। वो क्या है, लौंग। राइट, लौंग। क्लॉव्स को जब इस तरह से आप देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक नोज। हाँ हाँ, लौंग। अभी क्या करेंगे, ये मिलता जुलता चीज नाक वाले जगह के ऊपर हमें रख के टेप लगाना है। हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए, जिसके पास है हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए, और इसे उसी लोकेशन के ऊपर अप्लाई करें। ये देखिए, इस प्रकार से चिपका लेना है और टेप लगा देना है। हाँ, ऐसे करके टेप लगा देना है, नाक वाले लोकेशन के ऊपर लग गया। ठीक है, नाक वाले लोकेशन के ऊपर लग गया। अभी जस्ट लाइक मेथी पट्टी उसी तरह से दबाव इसको देना है 20 टाइम्स, 20 बार। 20 बार दबाव देंगे, एक बार में 20 बार दबाव देंगे। और दिन भर में हम 4 से 5 बार इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं। इस लौंग को हम यहाँ पर 24 आवर तक के लिए अप्लाई करके रख सकते हैं, और 24 घंटे बाद इसे फेंक देंगे। राइट। तो ये नाक से संबंधित समस्या का समाधान हमें देता है। अभी नाक से जुड़ी समस्या का समाधान हमें इससे मिलेगा। अभी नाक से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या हो, उसको दूर करने के लिए हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हम्म अभी चाहे चाहे साइनटिस हो, राइनाइटिस हो, राइनाइटिस हो, सर्दी हो, लगातार रहने वाली सर्दी हो, और साथ ही साथ नाक की हड्डी बढ़ रही हो, नोज ब्लॉकेज हो, नोज ब्लीडिंग हो, नाक का जाम होना और नाक से खून आना। राइट। हाँ हाँ, दर्द में भी और जुकाम में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। राइट, इसका प्रयोग करेंगे। नोज ब्लीडिंग में भी करेंगे, नोज ब्लॉकेज में भी करेंगे। राइट। अच्छा, जब कोई आपका नींद खराब करे, हाँ, नींद खराब करे, ऐसा होता है, आप सोए, आपके बगल में कोई सोया है। राइट। आपको नींद थोड़ी सी आई, जैसे नींद आई, बगल वाले का जनरेटर चालू हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, शुरू हो जाता है उसका। राइट। अब जो है वो आपका नींद खराब कर रहा है। वो तो खर्राटे लेके सो रहा है, लेकिन आपका नींद खराब हो रहा है। राइट। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर लौंग लगा देना है, 20 बार दबा देना है। उसका ये खर्राटा मारने का समस्या बंद हो जाएगा, और आप भी अच्छे से सो सकेंगे, वो भी अच्छे से सोएगा। राइट। स्नोरिंग की समस्या के लिए हम लौंग का इस्तेमाल अवश्य करें। राइट। तो इस प्रकार से नाक से संबंधित समस्या का समाधान पाने के लिए हम लोग इस लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो आप लोग टाइप कर रहे हैं ना सवाल, अभी टाइप मत करिए, आपके सवालों का जवाब सब सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम एक एक करके सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप जब आप चीजों को जानेंगे ना, तो उसे सीख जाएंगे। याद करिए, आप जब कहीं छत पे चढ़ना हो तो हम लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं ना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। राइट। और सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। क्या हम लोग ऐसा करते हैं, छलांग लगाते हैं 1 से 10 सीधा? ऐसा होता है? यदि ऐसा करने का प्रयास किया तो क्या होगा पता है, हाथ पैर टूटेंगे। राइट, हाथ पैर टूटेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हनुमान नहीं बनना है। अभी पहले इस चीजों को सीख लीजिए, धीरे 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 धीरे। जब नहीं आपको समझ में आएगा, उसके लिए हम हैं समझाने के लिए। ठीक है, हम हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो अभी लौंग का देख लिया, यानी नाक के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये देख लिया, है ना। नाक के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये देख लिया। अब आते हैं आंख। अभी हम लोगों ने आंख का लोकेशन यहाँ ढूंढ के निकाला था। राइट, आंख का लोकेशन ढूंढ के निकाला था। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। हाँ,
प्रकृति ने इससे मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध करवाया है, और वो क्या है? काली मिर्च। राइट, वो क्या है? काली मिर्च। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, और उससे मिलता जुलता चीज हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराया है, गोल गोल और काली काली, काली मिर्च। राइट, क्या करेंगे इसको? हम अपने आंखों वाले लोकेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है? देखिए, इसको यहां रख के चिपकाया नहीं जा सकता, तो क्या करना चाहिए? पहले हम इसको हाफ इंच के पेपर टेप में चिपका लेंगे। राइट, हाफ इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से चिपका लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके चिपका लिया। ठीक है, ऐसे करके चिपका लिया। अभी इसको क्या करेंगे कि आंख वाली लोकेशन के ऊपर ऐसे रख के, ऐसे रख के, और टिप लगा देना है। ये देखिए, ऐसे रख के चिपका देना है। अब आंख के ऊपर जो है यह चिपक गया। ठीक है, आंख के ऊपर यह चिपक गया। अब इसके ऊपर हम हल्के हाथों से उसी प्रकार से दबाव देंगे 20 टाइम्स, 20 बार। 20 बार। राइट, 20 बार। अभी ये मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं का समाधान देगा। हम्म, कहने का मतलब है, मोतियाबिंद को छोड़कर बाकी सभी चीजों को ठीक करेगा, है ना? नो डाउट, हम लोग मोतियाबिंद को ठीक करते हैं, लेकिन उसके लिए आगे जाना पड़ेगा, आगे की चीजों को समझना पड़ेगा। राइट, हर किसी चीज का एक लिमिटेशन होता है, उसका दायरा होता है, उसी दायरे में वह काम करेगा। ऐसे ही यह काली मिर्च भी अपने दायरे में रहकर काम करता है, और सभी प्रकार के आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है, केवल मोतियाबिंद को छोड़कर। राइट, आंखों में दर्द हो, छाले पड़ रहे हो, हाँ, आंखों में दर्द हो, छाले पड़ रहे हो, या फिर, या फिर रेड आई की समस्या हो, आंख में लालिमा हो, हाँ, आंख में लालिमा हो, और साथ ही साथ ग्लूकोमा के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। राइट, ग्लूकोमा के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, और आंखों की रोशनी तक को हम लोग वापस ला सकेंगे यदि हम लोगों ने प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने का काम किया। राइट, यदि हम लोगों ने प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने का काम किया, तो हम लोग आंखों की रोशनी तक को वापस लाने का काम कर सकेंगे। हाँ, तो हमारे आजमगढ़ के रहने वाले हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी। ना केवल उन्होंने अपने आंख का, बल्कि बाकियों के, नहीं, अपने पेशेंट के आंखों का भी ट्रीटमेंट उन्होंने किया है। अपने आंखों का जो है ट्रीटमेंट उन्होंने किया था, तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारे आंख की रोशनी जो है सो वापस आ रही है। राइट, वो ऐसे सोच रहे थे कि हाँ, जस्ट इसका प्रयोग करके देखते हैं, सीखा है तो अप्लाई करके देख लेते हैं, इसका रिजल्ट आता है नहीं आता है। उन्होंने ऐसा सोचा था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ठीक हो जाएगा और हमारा जो है सो चश्मा का नंबर घट जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। जस्ट मजाक मजाक में उन्होंने यह ट्रीटमेंट शुरू किया, और उन्होंने क्या देखा कि उनका सिर भारी हो रहा है। मैं उन्हीं का जो है सो वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये यूट्यूब चैनल है, आप लोग को दे दिया था इसका लिंक, और इसमें ये वीडियो है उनका, ये वीडियो है उनका। हाँ, मैं सीधा वहां से शुरू करता हूँ जहां पर इन्होंने बोलना शुरू किया है। ये देखिए। पहले अभी जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी, और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजो, पीसीएम और आरिकुलर, अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा, ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे
मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था, और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके, और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा, फिर चश्मा हटा के, कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे, तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें, नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। तो अब मेरा उत्साह बढ़ते गया। जी जी जी। तो फिर मैं अभी पीछे इनका वीडियो बहुत लंबा है। मैं इस वीडियो को आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बहुत सारे वीडियो रिव्यूज वगैरह इसमें डाले हुए हैं। आप लोग चाहे तो इसमें जाकर देख सकते हैं। जब आप जो है चैनल पेज पे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से प्लेलिस्ट के ऊपर आपको जाना है। प्लेलिस्ट में सारे प्लेलिस्ट इसमें अवेलेबल है, क्लासेज के, रिजल्ट के, और कुछ क्लासेज के गुरु गोष्ठी सीरीज है उसका है, और कुछ रिव्यू के सारे जो वीडियो है इसके ऊपर अवेलेबल है। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा बकायदा। ठीक है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो आंखों की रोशनी तक को भी हम लोग वापस में ला सकते हैं, वापस ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि बीमारी का लेवल कैसा है, कितने दिन का है, और किस प्रकार का है, उसके अनुसार वह समय लेगा, ठीक होने में समय लेगा। लेकिन रिस्पांस क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर रिस्पांस कितने दिन में देगा। रिस्पांस देखिए बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। दर्द के केस में यदि आप जो है ट्रीटमेंट देंगे तो इंस्टेंट रिस्पांस देगा। अभी दबाया, अभी दर्द में कुछ आराम होगा, तुरंत रोगी आपको बताएगा कि हाँ अभी जो है हमें थोड़ा राहत मिला है। राइट, हमें थोड़ा राहत मिला है, अभी तुरंत के तुरंत बताएगा। ऐसा होगा। राइट, लेकिन ठीक तुरंत नहीं कर सकेंगे, ये ध्यान में रखिए। उसको ठीक तुरंत नहीं कर सकेंगे, उसके लिए प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। पूरा प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, तब जाके हम उसे राहत दे सकेंगे, उसका भी उसके बीमारी को दूर कर सकेंगे। राइट, उसको ठीक कर सकेंगे। तो आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए काली मिर्च, नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए लौंग अप्लाई कर लिया। राइट, अब आते हैं कान। कान, तो कान से संबंधित समस्या का समाधान पाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे। इस जिम्मी के इस नुकीले भाग का प्रयोग हम करेंगे। कान वाला जो लोकेशन है उसके ऊपर रखना है। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है। राइट, इस प्रकार से हम कान के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। कितनी बार करना है? 20 बार। ठीक है, कितनी बार करना है? 20 बार। तो कान से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देगा। अभी कान से जुड़ी जो भी अक्यूट डिजीज होंगे उसको ठीक करने का काम यह करेगा। जैसे कानों में दर्द होना, या फिर साई साई की आवाज आना, घंटी बजने जैसी आवाज आना, हाँ, कानों में फड़फड़ाहट होना, हाँ, कान से लिक्विड बाहर आना, या कान से रिलेटेड अन्य किसी प्रकार की समस्या, हम उसको यहां से दूर कर सकेंगे। तो नाक देख लिया, आंख देख लिया, कान देख लिया, अब बारी मुंह की। राइट, मुंह। तो मुंह से संबंधित समस्या का समाधान हम इसी इसी जिम्मी से करेंगे। यहां पर रखेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे और छोड़ देंगे, दबाएंगे, थोड़ा घुमाएंगे, छोड़ देंगे। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है मुंह के लिए भी। मुंह से जुड़ी समस्याओं का समाधान ये हमें देता है। विशेष करके माउथ अल्सर, मुंह में फोड़ा होना, जीभ में छाला पड़ना, या दांतों में दर्द होना, जैसी समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। और साथ ही साथ जिनके मुंह में स्टीफनेस आ जाता है, जिनका मुंह थोड़ा कम खुलता है, तकलीफ होती है उससे, खाने पीने में, बातचीत करने में भी तकलीफ होती है। और विशेष करके उन लोगों को होता है जो गुटखा खाते हैं। राइट, गुटखा खाएंगे, पान मसाला खाएंगे, दिन भर खाए हुए रहेंगे, और मुंह एकदम ऐसे बंद रहेगा, हम हमेशा बंद रहेगा। क्यों बंद रहता है? कि मुंह से निकल ना जाए। बातचीत भी आम 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 करके करेंगे कि मुंह से निकल ना जाए, हम ऐसे किए रहेंगे। तो ये क्या होता है, मुंह में स्टीफनेस आ जाता है। राइट, मुंह में
स्टिफनेस आ जाता है। और होता क्या है, खाने पीने में, बोलने में तकलीफ होती है। तो इस समस्या का समाधान पाने के लिए भी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकेंगे, इसी मुंह के बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। राइट। तो आंख, कान, नाक, मुंह सब देख लिया। अब आते फोरहेड। फोरहेड के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इसी जिम्मी का इस भाग का प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इधर से हाथ को लगाएंगे और हल्के हाथों से दबाव देंगे। ऐसे करके हल्के हाथों से दबाव देंगे। ये हमारे फोरहेड की तकलीफ का समाधान देगा, यानी कि स्टीफनेस हो, दर्द हो, उसको दूर करने का काम करेगा। राइट, स्टीफनेस हो, दर्द हो, उसको दूर करने का काम करेगा। और टॉप अप हेड, टॉप अप हेड की समस्याओं का समाधान हमारे अंगूठे के टिप के माध्यम से दिया जाएगा। यहां पर ऐसे हम स्टिमुलेट करें, हमारे हेड हेवीनेस की समस्या, सिर में भारीपन की समस्या या बालों से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें यहाँ से देता है। राइट। तो टॉप ऑफ हेड देख लिया। बैक ऑफ हेड यानी कि ब्रेन, ब्रेन। तो ब्रेन की जगह पर इस जिम्मी को रखना है, इधर से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से इसके ऊपर दबाव देना है। ये ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का समाधान देगा। जिसके पास नहीं है, कलम लगाइए, अंगूठा लगाइए, हल्के हाथों से दबा के देखिए, आपको अभी तेज दर्द महसूस होगा। हाँ, क्यों होगा? क्योंकि ब्रेन का टाइमिंग अब ऑफ हो रहा है, उसको सोना है, इसलिए भी दर्द होता है। सुबह करेंगे तो नहीं होगा। राइट। तो इस प्रकार से हम माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया, हाथ पैर को समझ लिया, है ना, हाथ पैर को समझ लिया। तो क्या यहां तक क्लियर है? यदि समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स यदि समझ में आ गया। हम्म क्या यहां तक क्लियर है? हम्म ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने हाथ, पैर और माथा समझ लिया। अब आते हैं गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए। गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए वही चार टेक्निक जो हम लोगों ने हाथ पैर के ऊपर अप्लाई किया था, यहां पर भी अप्लाई करेंगे। पहला, उंगलियों से दबाव देके। दूसरा, जिम्मी का प्रयोग करके। और तीसरा, सूजोक रिंग लगा के। और चौथा और सबसे प्रभावी है, वो है मेथी पट्टी। मेथी पट्टी का प्रयोग करके। अभी मेथी पट्टी देखिए, यहाँ पर जब हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं? चारों बगल से करते हैं, ऐसे करके चारों बगल से करते हैं। अभी ध्यान ध्यान से देखिए कि ये इधर भी अप्लाई हो रहा है और इधर भी अप्लाई हो रहा है। इधर क्या है? यहां से यहां तक हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा है। राइट। तो एक साथ ये गले के ऊपर भी ट्रीटमेंट देगा और सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देगा। तो होता क्या है कि इस मेथी पट्टी से अनेक काम हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है, मेथी पट्टी एक और काम अनेक। राइट, काम अनेक। अभी ये हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके ऊपर 20 बार हम दबाव देंगे, दिन भर में 4 से 5 बार हम दबा सकते हैं। 24 आवर के बाद इसको निकाल के फेंक देना है। राइट। तो क्या क्या ठीक करेगा? अभी सबसे पहला गले की समस्याओं का समाधान देगा, यानी कि टॉन्सिलाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, या फिर ग्वेटर हो, थायराइड हो, गले में दर्द की समस्या हो, सभी चीजों में यह अच्छा। वोकल कॉर्ड की समस्या हो, उसमें भी यह काम करेगा। हाँ, गले से गर्दन, गर्दन, हमारे गर्दन में दर्द हो या स्टीफनेस हो, जिनका गर्दन जाम हो जाता है, घूमता नहीं है, उसमें काम करेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, और सर के समस्याओं का समाधान, सर में कहीं पर दर्द हो या कुछ हमारे हेड के सम से संबंधित कोई समस्या हो, उसका ट्रीटमेंट देने के साथ साथ मेथी पट्टी हम जरूर लगाएं। रिजल्ट को जल्दी लाएगा, रिजल्ट को जल्दी लाएगा। और साथ ही साथ हमारे हाथों में किसी प्रकार की समस्या हो, हमारे उंगलियों में नमनेस हो, रिस्ट पेन हो, एल्बो पेन हो या शोल्डर पेन हो, इसका ट्रीटमेंट देने के साथ साथ हम ये मेथी पट्टी जरूर लगाएं। ये रिजल्ट जल्दी लाएगा। राइट, रिजल्ट जल्दी लाएगा। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के, हाँ, हमारे हाथ के सभी अंगों के ऊपर भी ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे, इस मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ यह मेथी पट्टी कफ, कोल्ड एंड फीवर में भी उपयोग में लाया जा सकता है। सर्दी, खांसी और बुखार में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं मेथी पट्टी एक और काम अनेक। राइट, मेथी पट्टी एक और काम अनेक। तो केवल एक मेथी पट्टी लगा के माथे की समस्या, हाथ का समस्या, गले का समस्या, गर्दन का समस्या, इतनी समस्याओं के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अब आते हैं चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है। देखिए, इसके ऊपर दो टेक्निक अपनाया जा सकता है। एक तो उंगलियों से दबाव देके देखिए,
जहां पर थोड़ा तेज पेन हो, उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हमें 20 बार दबाव दे देना है। राइट। पहला ये कि उंगलियों से। दूसरा है जिम्मी का प्रयोग करके। जिम्मी का प्रयोग हम ऐसे फाइंड आउट करें लोकेशन को, उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे दें, 20 बार दबाव दे दें, या फिर कांटे वाले भाग का प्रयोग करके हम मसाज कर दें, मसाज कर दें। यदि ये नहीं है, हमारे पास केवल करेला जिम्मी है, तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी मसाज कर सकते हैं। तो चेस्ट के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए ये दो टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं, एक मसाज देके, दूसरा पॉइंट को फाइंड आउट करके उसके ऊपर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देना। ठीक है। तो चेस्ट के सारे ऑर्गन, यानी कि हार्ट हो, लंग्स हो और ब्रेस्ट हो, उसके ऊपर ट्रीटमेंट हम इस प्रक्रिया से देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए भी हम दो टेक्निक अप्लाई करते हैं। एक क्या कि इससे फाइंड आउट करें जहां पर ज्यादा दर्द हो रहा है, जैसे पेट की समस्या है, तो पेट वाला जो लोकेशन है उसके ऊपर दबा के देख ले, जहां पर ज्यादा दर्द हो रहा है उसके ऊपर 20 बार दबाव दे दें। राइट, 20 बार दबाव दे दो। और दूसरा प्रक्रिया क्या है कि हम पूरे सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर हम करेला जिम्मी का प्रयोग करें, इसको लगाएं और रोल अप करें, रोल करें ऐसे करके पूरे हाथों में एक साथ। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर एक साथ ट्रीटमेंट देने का काम हो जाता है। राइट, एक साथ ट्रीटमेंट देने का काम हो जाता है। अब आते हैं शरीर के पीछे के अंग। शरीर के पीछे के अंग, शरीर के पीछे के अंग में हम लोगों ने ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया, सर्वाइकल के ऊपर मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दे दिया, नीचे थोरासिक। अभी यहाँ पे ऑयल लगा लेना है थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से, और मसाज कर देना है, इससे हमारे थोरासिक थोरासिक वाले भाग के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि इस जिम्मी का गोल वाला भाग, कांटा वाला भाग नहीं, गोल वाला भाग, इसको यहाँ रखना है और हल्के हाथों से दबाव देना है, ऐसे करके दबाव देना है। राइट, ऐसे करके दबाव देना है, रोल करना है। तो ये हमारे सर्वाइकल थोरासिक के ऊपर ट्रीटमेंट दे देगा। हाँ, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, नारियल तेल ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। हाँ, नारियल तेल ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है। तो थोरासिक के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए, हाँ, अभी कुछ थोरासिक का वर्टिब्रा यहाँ आएगा, लंबर आएगा, सेक्रालियम कॉर्पस आएगा, तो इसके ऊपर हम लोग मटर का दाना यूज करेंगे। मटर का दाना यूज करेंगे। मटर का दाना कैसे यूज करना है, तो 1 इंच वाले पेपर टिप में कुछ इस प्रकार से हमें चिपका लेना है, और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देना है, ऐसे करके, ये देखिए। ऐसे करके पेस्ट कर देना, ये चिपक गया। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देंगे, हल्के हाथों से दबाव देंगे, इस प्रकार से दबाव देके हम हम रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट देंगे। रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, कमर दर्द हो, टेलबोन पेन हो, उसके लिए हम इसी पद्धति का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम्म तो रीढ़ की हड्डी के पर ट्रीटमेंट देने के लिए भी हम लोगों ने देख लिया। अब अभी तक हम लोगों ने कितना देखा, सारे ऑर्गन देख लिए है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? 30%। बोले सर 1 घंटा में 30% हुआ है, तो बाकी क्लास कितना देर चलेगा, है ना? हाँ, अभी 70% बाकी है। है ना? 70% बाकी है, वो क्या है? किडनी। क्योंकि एक किडनी ही केवल 70% भाग को कवर करता है। राइट, याद रखिए, किडनी के ऊपर प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। राइट, किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट जरूर दीजिए, ये बहुत लाभदायक होगा। अभी किडनी के लोकेशन के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। एक तो हम जिम्मी से दबाव देके भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दूसरा किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग प्रयोग में क्या लाएंगे, किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें दिया है, और वो क्या है? राजमा। जब राजमा को आप इस प्रकार करके देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, या किडनी की तरह ही दिखाई देता है। राइट, और कुछ इसी प्रकार से इसे अपने हाथों में लगाना है, दोनों की आंखें आमने सामने हो, ये इसको देखे, ये इसको देखे, और ये इसको गाली देवे और ये इसको गाली देवे, दोनों में झगड़ा लगा दीजिए और बीच में फायदा उठा लीजिए। हाँ, कहाँ पर? अपने हाथों में। चलिए, इसको भी हाथों में झगड़ा लगाते हैं, कैसे करना है? 1/2 इंच का पेपर टिप लीजिए और कुछ इस प्रकार से इसको चिपकाना है, ऐसे करके चिपका देना है, और हाथ हाथ में जो किडनी वाला लोकेशन है उसके ऊपर इसे चिपकाना है। ध्यान रहे कि इसका आंख जो इधर हो, हाँ इधर हो, ठीक है, इधर हो। फिर दूसरा 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 भी ऐसे ही लगाना है, ये देखिए, ऐसे करके दूसरा लगाना है।
तो दोनों लगा दिया, दोनों के ऊपर उंगली रख के कुछ इस प्रकार से हमें दबाव देना है और ट्रीटमेंट देना है। ये किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देगा। ना केवल किडनी से जुड़ी, बल्कि शरीर के 70% बीमारियों को दूर करने का काम अकेला किडनी करता है। अभी कॉन्स्टिपेशन में भी काम में आएगा, ज्वाइंट पेन में भी काम में आएगा, डायरिया में भी काम में आएगा। राइट। तो इस प्रकार से शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये हम लोगों ने देख लिया। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मैं जस्ट एक वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को कैसे ट्रीटमेंट देना है, हाँ कैसे ट्रीटमेंट देना है, वो हम लोगों ने देख लिया। राइट। और किडनी को कैसे डिटॉक्स करें, नेचुरल तरीके से कैसे स्वस्थ रखें, उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। ये तो मैंने पहले ही बताया। राइट। ये तो मैंने पहले ही बताया। समीर, क्या नाम है, कसेलकर जी, मैंने पहले ही बोला है, अभी क्लास शुरू करते ही बोला है कि मैंने किडनी को कैसे डिटॉक्स करना है, उसका जो फिल्टरेशन रेट है उसको कैसे बढ़ाना है, किडनी हमारा प्रॉपर कैसे वर्क करे, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। उसका एक सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला मैं आप लोगों को देके भेजूंगा। ठीक है। तो ओवरऑल पूरे शरीर के अंगों का जो लोकेशन है वो हम लोगों ने देख लिया, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने की टेक्निक को हम लोगों ने समझ लिया। राइट। अब बारी आती है कि उसको अलग अलग बीमारियों में किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए। इसका चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। यानी कि कल का जो सत्र है वो क्यूएनए सेशन है। राइट, क्यूएनए सेशन है। कल के सत्र में हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन आंसर, कौन सी बीमारी में कैसे ट्रीटमेंट देना है, उसमें कैसे क्या प्रयोग में लाना है, उसके ऊपर कल हम लोग बातचीत करेंगे। राइट। तो कल मैंने एक नोटिफिकेशन दिया था, एक नोटिफिकेशन दिया था कि जो लोग इसके आगे जाना चाहते हैं, राइट, जो लोग इसके आगे जाना चाहते हैं उनके लिए मैंने अनाउंस किया था कि आने वाले मंडे से एक नया सत्र शुरू होगा इसके आगे की पढ़ाई का। जो लोग इसके आगे जाना चाहते हैं वो लोग उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं, जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो इसके आगे जाना चाहते हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मी लिखिए। हम्म। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। जो कल मैंने अनाउंस किया था कि जो लोग इसके आगे जाएंगे, राइट, जो लोग इसके आगे जाएंगे और क्लास के दौरान इनरोल करेंगे, पहले 10 लोगों को मैंने एक फ्री गिफ्ट का अनाउंस किया था कि गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो वो गिफ्ट अभी अवेलेबल है। जो लोग आगे जाना चाहते हैं वो आगे के लिए इनरोल कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे इसकी क्लास लगती है, और रविवार को दिन में लगती है। राइट, रविवार को दिन में लगती है। ये 6 दिन की क्लास होगी, हाँ 6 दिन की क्लास होगी, नहीं सिर्फ 6 दिन की नहीं होगी, कहने का 6 दिन है। जब तक आप सीखेंगे नहीं मनीषा जैन जी, तब तक आपको जो रिपीट करना है बार बार। राइट। हम आपको सिखा के छोड़ेंगे, वैसे नहीं जाने देंगे। राइट। हाँ, जब तक आप सीखे नहीं तब तक के लिए क्लास को ज्वाइन करिए। हाँ, हमारे यहाँ वो नहीं है कि आपने 6 दिन बोला था जी, 6 दिन क्लास दे दिया, अब आप जानो और आपका क्लास जानो, आपने क्या सीखा नहीं सीखा वो आप जानो। हाँ, वो नहीं है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। फी क्या रहेगी तो सब कुछ मैंने बताया है, फिर भी मैं एक बारी को दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आने वाले सत्र का जो फी है, इन चीजों को हम लोग उसमें सीखने वाले। मैंने कल बताया था कि एडवांस एक्यूप्रेशर जो हमारे हाथ के पॉइंट है, जिससे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करने का फॉर्मूला, शरीर को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला जूस थेरेपी के माध्यम से, और हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो कैसे समझें तो काल चक्रा के माध्यम से, शरीर के पंच महाभूत को कैसे संतुलित रखें तो हस्त योग मुद्रा के माध्यम से, और हमारे जैविक घड़ी को सेट करने के लिए 12 बिंदुओं की जानकारी, मास्टर पॉइंट और कर्ण बिंदु चिकित्सा। याद रखिए, ये कर्ण बिंदु चिकित्सा यानी कि ऑरिकल थेरेपी जितना मैंने दिया है ना इस कोर्स में, यकीन ना हो जिन लोगों ने सीखा है उनसे पूछ लीजिए। 2 तरह के कोर्स होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में क्या सिखाया जाएगा, कान के डायग्राम को समझा दिया जाएगा बस।
राइट। लेवल 2 में क्या बताया जाएगा, पॉइंट को बता दिया जाएगा बस, और तरीके से नहीं सिखाते। लेवल 1 का फी है 7,500, लेवल 2 का फी है 12,500। राइट, 12,500। तो ऐसे करके लगभग 20,000 के आसपास लिए जाते हैं केवल ऑरिकुलर थेरेपी को सिखाने के लिए। और ये ऑरिकुलर थेरेपी इसमें डाला हुआ है। राइट, इसमें डाला हुआ है। तो ओवरऑल जो संस्था ने फी रखी है एकदम जेन्युइन, एकदम जेन्युइन। आप लोग ऐसा नहीं है कि सब कुछ आज के समय में पारदर्शी है। सब कुछ जानता है। और कोई कुछ नहीं जानता तो गूगल बाबा से पूछ लेता है। राइट, गूगल बाबा उसके लिए जिंदाबाद है, पूछ लेता है लोग। राइट। तो इसका जो एक्चुअल फी है कितना होना चाहिए, तो संस्था ने निकाला था कि लगभग लगभग जो है बाजार में 17,000 के आसपास लिए जा रहे हैं। राइट, 17,000 के आसपास लिए जा रहे हैं, लेकिन संस्था इसको आप सभी को बहुत कम में अवेलेबल कराएगी। और ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताया था कि क्लास को कभी भी रिपीट कर सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग को मिलते हैं। और ई बुक मिलता है। ई बुक आपको मल्टीपल लैंग्वेज में रहेगा, कोई भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकेंगे। क्लास ज्वाइन करते ही आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। कंप्लीट होते ही सर्टिफिकेट मार्कशीट मिलेगा। प्रत्येक संडे को क्यूएनए सेशन है, और कम्युनिटी का बेनिफिट है, और कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल है। ये सभी चीजों को मिला के यह कोर्स का बंडल तैयार हुआ है। लाइफ टाइम के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक्सेस इसका लाइफ टाइम के लिए है। राइट, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी है। कभी भी कुछ भी आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग तैयार है। राइट। तो इसका जो फी है, इसका फी 5,000 है, जस्ट 4,999। लेकिन अभी केवल इसी मंथ तक के लिए, इसी महीने तक के लिए इसमें 1,500 रुपये का डिस्काउंट है। जस्ट पे 3,499 और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये बारकोड है। और जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, तो मैं पेमेंट लिंक भी यहाँ पे दे देता हूँ, ये लीजिए। जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, आप पेमेंट लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कल के क्लास में ये भी कहा था, देखिए हमारे यहाँ वो नहीं है, जो लोग सीखना चाहते हैं मैं उसको सिखाने के लिए तैयार हूँ। राइट। तो कल मैंने ये भी कहा था कि जिनके पास कंप्लीट फी नहीं है, आप 1,000 पे करिए, बाकी का पैसा 2 दिन में भुगतान करके आप जारी रखिए। तो जो जिसके पास नहीं है सीट बुक करने के लिए, आप 1,000 भी पे करके सीट को बुक कर सकते हैं। तो पेमेंट लिंक भी दे दिया, और यहाँ पे मैं बारकोड भी शो कर दे रहा हूँ। मैं 1 मिनट के लिए रखूंगा। राइट, अधिक समय मैं नहीं दे पाऊंगा, 1 मिनट के लिए रखूंगा क्योंकि मैं भी बाहर हूँ। हाँ, ठीक है, कल मैंने समय दिया था अधिक। हाँ, तो इसके आगे जो गिफ्ट है, मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। ये वाला जो टूल्स और इक्विपमेंट अभी मैंने दिखाया था, वो इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ एक जो बुक है, एक बुक है, यानी कि रामायण का कल मैंने घोषणा की थी, मैंने ये बताया था कल रामनवमी है, और आप सभी को रामनवमी का रामायण का स्टोरी फॉर्म आप सभी को दिया जाएगा, ये बोला था मैंने। तो वो चीजों से आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। और जो ई बुक है उसका फिजिकल फॉर्म, यानी कि हार्ड कॉपी। हाँ, सॉफ्ट कॉपी तो आपको मिल रहा है, उसका हार्ड कॉपी भी अवेलेबल कराया जाएगा। और ये मैंने बोला कि पहले 10 लोगों के लिए, ये कोई बाद में ब्लेम ना करें कि सर मुझे नहीं मिला। हाँ, तो पहले 10 लोगों में यदि आना है तो अपना सीट ब्लॉक कर लीजिए, बुक करके रख लीजिए। टाइमिंग क्या है, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे। ठीक है। और जो लोग शाम को 6 बजे ज्वाइन करने में असमर्थ हैं, किसी प्रकार की समस्या है ज्वाइन करने में, उनके लिए यह सुविधा है कि प्रत्येक दिन के लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आता रहता है, आप उसको देखिए। और रविवार को दिन में इसका सेशन होता है, वहां पर आप आके अपने कंफ्यूजन को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो ये सुविधा दे रखी है, तो कहीं से लेकर कहीं तक कोई टाइमिंग का समस्या नहीं रहेगा। 24x7 आप पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, इसका प्रयोग करिए और अपने सीट को ब्लॉक करिए। सीट केवल 15 है। ठीक है जी, सीट केवल 15 है। और सीट खत्म हो जाएगा तो इनरोलमेंट भी बंद हो जाएगा। पहले 10 लोगों को इसकी पहले 10 लोगों को इसकी हार्ड कॉपी भी दी जाएगी, और रामायण की कॉपी भी दी जाएगी। राइट, ठीक है। तो जिन लोगों ने कर लिया, वेल एंड गुड। जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए। अब मैं स्क्रीन को ऑफ करूंगा। स्वागत है, पेमेंट डन, स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों ने पेमेंट कर लिया है, स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे इस नंबर पे। ठीक है। आज यदि आपको ग्रुप में जोड़ दिया गया तो जोड़ दिया गया,
नहीं तो कल एनी हाउ जोड़ दिया जाएगा। और यदि कल ग्रुप में नहीं जोड़ा जाता है तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कहीं मिस्टेक हुई है। तो एक बार कॉल करके रिमाइंड कराना है, ठीक है? क्योंकि मंडे मंडे को एनी हाउ 4 बजे से पहले ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, ये ध्यान रखिए। मंडे को एनी हाउ 4 बजे से पहले ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो एक बार कॉल कर लेना है, ठीक है? एक बार कॉल कर लेना है। बोलिए प्रहलाद मिस्त्री जी, किसी का कोई प्रश्न है तो मैं एक दो प्रश्न ले सकता हूँ, अधिक नहीं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, क्लास से संबंधित, इधर उधर की बातें नहीं। जी प्रणाम बोलिए। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, बोलिए। बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं सर। हाँ, आज का 6 बजे वाला हम लोग का नहीं हुआ सर, सिक्स वो तो सत्र कल का कल के ही क्लास में मैंने छठा। बोला था कि कल क्लास नहीं रहेगी। आपने सुना नहीं क्या? अच्छा अच्छा, कल बोल रहे थे, माइंड में नहीं रहा था, तो इंतजार करते करते हम हाँ लास्ट में इसमें ज्वाइन किए सर फिर। हाँ हाँ, तो जी मैंने सर। बोला था कल ही की क्लास में कि कल क्लास नहीं रहेगी। हाँ, ठीक है, तो प्रोटोकॉल वाली तो क्लास जो संडे है वाला में अभी, रहेगा सर? हाँ, नहीं संडे वाला भी नहीं रहेगा। मैंने बोला तो था कि कल और परसों क्लास नहीं है, अगला क्लास हम लोग का मंडे को होगा। तो सैटरडे का जो क्लास है ना, मैंने ठीक है प्रोटोकॉल वाला, वो आने वाले सैटरडे में होगा। ठीक है। ठीक सर। और सर एक जी जी। समस्या है, ये हम्म। एप्स में मेरा ई बुक नहीं खुल रहा, कुछ भी नहीं आया है सर उसमें अभी तक। बाकी नहीं आया तो पोस्ट ऑफिस एक बार का। हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। जी नहीं मिला ठीक है है ना सर। तो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिएगा। यदि दे देगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे वो उसका आईडी केवल व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं कल समय निकाल के देख लूँ। ठीक है। जी सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रणाम। प्रश्न है? जी प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? तो ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। अभी बारी आई कि किडनी को डिटॉक्स कैसे किया जाए। राइट, मैंने बोला था कि क्लास के अंत में बताऊंगा किडनी को कैसे डिटॉक्स है। देख, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सिंपल सुपर डुपर फार्मूला, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को हम लें, 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, ऐसा सिल्क जो भुट्टे में लगा लगा खेत में सूख गया। राइट, ऐसे सिल्क को हमें लेना पड़ेगा और इसे लगभग लगभग 40 to 45 मिनट तक के लिए 4 लीटर पानी में बॉईल करना है, हल्के आंच में। पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर बच जाता है। इस पानी को दिन भर में पी के हमें खत्म करना है, दिन भर में हम इसे कंज्यूम करें। ये हमारे किडनी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करता है, किडनी की सफाई करता है और किडनी डिसऑर्डर को दूर करके उसके वर्किंग पावर को बढ़ाता है। अभी प्रयोग में कैसे लाना है, देखिए, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं एटलीस्ट महीने में एक बार जरूर हमें अपने किडनी को डिटॉक्स करना चाहिए। ये प्रक्रिया है किडनी को स्वस्थ रखने का और अपने शरीर से 70% बीमारियों को दूर भगाने का। ठीक है, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया। बताइए सुब्रत शर्मा जी। जी। सर, आपने जो इधर थंब के नीचे ऑयल लगा के जिम्मी से प्रेशर डालने के लिए बोला, वो किस पॉइंट के लिए था? नहीं नहीं, ये जो मैंने बोला यहाँ पर थोरासिक वर्टिब्रा आता है ना, रीढ़ की हड्डी का, तो हम अच्छा, ये हाथों, के लिए। हाँ हाथों से मसाज करेंगे ऑयल लगा के, क्योंकि ऐसे सूखा सूखा मसाज करेंगे तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा। ऑयल हाँ, लगाया तो स्वेलिंग नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऑयल का जिक्र किया था। और तो दूसरा सर तरीका मैंने बताया कि जिम्मी का प्रयोग कर लें, जिम्मी को हाँ, ऐसे रखें और ऐसे रोल करें। हाँ, ठीक है। सर ये पूरा यहाँ तक करना है ना, ये रिस्ट के हाँ जॉइंट हाँ, तक? यहाँ तक यहाँ तक ज्वाइंट ना? तक, हाँ ज्वाइंट जी, ज्वाइंट तक बिल्कुल। थैंक यू। ठीक। ठीक है, तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, और जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं वो लोग भी जो है स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। इस, इसका बाकी का नोटिफिकेशन आपके ग्रुप में आएगा क्लास खत्म होते ही थोड़ी देर में, या कल सुबह। यदि अभी अपलोड नहीं हुआ तो कल सुबह ये वीडियो आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैंने आप लोग को दे दिया था, उसी चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। निरूपा पटेल जी, हाँ बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, हो गया, बोलिए। हाँ सर, मुझे गैस और एसिडिटी ज्यादा रहती है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट है वो? उसके लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे, बीमारियों के ऊपर कल क्लास है। ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके। कौन सी बीमारी में कैसे प्रयोग में लाया जाए उसके लिए कल क्लास है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के सत्र को हम लोग यहीं और करते हैं।
सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के सत्र में।